Welcome back. In the previous class, we have studied about the physical appearance of grandmother. Means previous class में हमने जो है ग्रैंडमदर के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में स्टडी किया था और उनका एक कंपैरिजन उसमें किया गया था. कंपैरिजन क्या था? दादी जो है उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में ऐसा कहा गया था, सी वॉज ब्यूटीफुल और सी वॉज स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई थी. और उसमें क्या बताया गया था? कंपैरिजन में ये बताया गया था कि वो जो है ब्यूटीफुल तो थी, उसकी तुलना या उसका कंपैरिजन जो है वो एक वाइट लैंडस्केप ऑफ माउंटेन्स उससे किया गया था. ओके. और इसके अलावा उसके बारे में क्या बताया गया था कि वो एक हाथ थोड़ा सा झुकी भी थी, मोटी भी थी, एक हाथ से जो है वो अपने शरीर को, अपने बॉडी को बैलेंस रखने के लिए कमर पे अपना हाथ रखा करती थी और दूसरा जो हाथ है उसमें वो मोतियों की माला लेकर के और ईश्वर का नाम लिया करती थी. ऐसा उसमें जो है बताया गया था. ओके. उसमें देखते हैं थोड़ा सा आगे. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. राइटर ये बोल रहा है कि शी यूज्ड टू वेक मी अप. वेक का मतलब होता है जगाना. वह मुझे जगाया करती थी. वेक अप, जगाना. इन द मॉर्निंग, सुबह. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी. ओके. तो इसमें ये बता रखा है कि सारा जो काम है, प्रीवियस पैराग्राफ में भी ये बताया गया था कि सारा जो भी काम है राइटर का वो दादी क्या करती थी. ओके. और दादी और जो पोता है, इसका मतलब जो राइटर है वो दोनों अच्छे फ्रेंड थे. ऐसा भी इसमें प्रीवियस जो पैराग्राफ उसमें बताया जा चुका है आपको. तो यहाँ पर जो है दादी उसको डेली जगाया करती थी मॉर्निंग में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी. सी सेड हर प्रेयर. वह अपनी प्रार्थना करती थी. मॉर्निंग जो प्रेयर है वो करती थी इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. मोनोटोनस का मतलब नीरस, उबाऊ, उबा देने वाला या बोर कर देने वाला जो मॉर्निंग प्रेयर है वो क्या करती थी? सिंग सॉन्ग. इस प्रकार से वो गाती थी. वाइल सी बैग्ड, जब वो नहाती थी. एंड ड्रेस्ड मी, वाइल सी बैग्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और मुझे इस आशा में जो है कपड़े पहनाती थी. सिंग सॉन्ग वाइल सी बैग्ड, मतलब यहाँ भी जो है ये राइटर के लिए बोला जा रहा है. वैसे बैग स्नान करवाना है, वैसे यहाँ पर वैसे स्नान करना भी हो सकता है यहाँ पर. जैसे मान लो उसका नहाना, दादी का नहाना जो है, और उसको जो है स्नान करवाना, किसको? राइटर को स्नान करवाना. तो सी बैग, वो स्नान करवाती थी एक तरह से. और ड्रेस्ड मी इन द होप, इस आशा में मुझे कपड़े पहनाती थी. दैट की आई वुड लिसन, मैं सुनूंगा. एंड गेट टू नो, और मैं इसको जान जाऊंगा. इट बाय हार्ट, इस किसको? जो मॉर्निंग प्रेयर है उसको मैं बाय हार्ट कर लूंगा. बाय हार्ट मीन्स होता है कंठस्थ, बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना. तो इस प्रकार से वो गाया करती थी. ओके. इसके जस्ट बाद में है आई लिसन, मैं सुनता था. आई लिसनड, मैं सुनता था. बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उसकी आवाज को पसंद करता था. बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने उसको जो है इसको सुनने के लिए परेशान नहीं किया. नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, इसको सीखना जो है, उस सीखने के लिए मैंने कभी भी दादी को जो है परेशान नहीं किया. इसको सीखने के लिए जो भी दादी मॉर्निंग प्रेयर किया करती थी, उस मॉर्निंग प्रेयर को सीखने के लिए मैंने कभी भी जो है दादी को परेशान नहीं किया, क्योंकि उसकी आवाज़ को जो है राइटर पसंद किया करता था. देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी जो वुडन स्लेट है, लकड़ी की जो स्लेट है, वो लेकर के आया करती थी. फेकिंग होता है लाना, जा करके लाना. विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले ही धो चुकी होती थी. ओके. एंड प्लास्टर्ड, और उसको एक तरह से प्लास्टर में पोतना होता है वैसे किस चीज़ को, मतलब ऊपर कुछ लिखना, प्लास्टर करना, एक तरह से सफाई करना, बिल्कुल एक तरह का अलग से जो है वो कलर जो है वो करना. ऐसे प्लास्टर का मतलब अपने मकानों में जो है अपनी लिपाई वगैरह करते हैं उसको प्लास्टर बोलते हैं. तो जो स्लेट है उस स्लेट के ऊपर जो है प्लास्टर करने का मीन्स क्या हुआ? एक कलर जो है धो करके जो उसको बिल्कुल साफ कर देना.
और किसी चौक से उसको जो एक तरह से प्लास्टर्ड कर देना विद येलो चौक, पीली जो चौक है उससे उस पर प्लास्टर कर दिया करती थी, उस पर चला दिया करती थी चौक को, मतलब उस लिख दिया करती थी ए टाइनी अर्दन इंक पॉट। टाइनी में छोटा सा, अर्दन में मिट्टी का बना हुआ, इंक पॉट शाही की दवात जो है वो होती थी उसके पास में, और रेड पेन, ये सभी जो चीज़ें हैं इनको क्या करती थी वो टाई दैम ऑल इन ए बंडल, एक बंडल में इनको बांधा करती थी एंड हैंड इट टू मी, और ये सब बांध करके मुझे दे दिया करती थी, क्योंकि ये स्कूल का टाइम होता था और ये सब तैयारियां जो है वो स्कूल की तैयारियां थी। स्कूल में जाने के लिए लेखक को इस प्रकार से वो दादी जो है वो तैयार किया करती थी। ओके, इसके जस्ट बाद देखिएगा आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद जो है क्या करती थी, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, थिक मीन्स मोटी, स्टेल मीन्स बासी, चपाती जानते हैं आप, तो स्टेल मीन्स बासी, चपाती रोटी जो है इनका नाश्ता होता था विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, थोड़ा सा बटर और शुगर चीनी वो इस पर जो है दादी है वो डाल दिया करती थी। ये जो है सुबह सुबह का काम है वो दादी का हुआ करता था। जब उसको दादी कहाँ भेजती थी, स्कूल भेजा करती थी, तब ये काम जो है वो दादी करती थी। ओके, इस प्रकार से उनका ये मॉर्निंग का जो है काम होता था। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करें, यहाँ पर डबल टी आना है। ओके, ये काम दादी और पोते का दोनों का हुआ करता था। दादी का काम ऊपर बता दिया, इसमें सारी चीज़ों को एक जगह बांध करके और राइटर को दे दिया करती थी जब वो स्कूल जाता था। फिर देखिएगा इसमें वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेन चपातीज, कैरेट में लाया करती थी, सेवरल मीन्स कई, स्टेल मीन्स बासी, कई बासी चपातीज वो लाया करती थी विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, जो गांव के कुत्ते हैं उनके लिए बासी जो चपाती है रात की ठंडी वो चपातीज वो लाया करती थी और गांव के कुत्तों को डाल दिया करती थी। ओके, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, दादी हमेशा जो है मेरे साथ में स्कूल जाती थी, क्योंकि रीजन क्या था, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, स्कूल है वो मंदिर से अटैच था, मंदिर से सटा हुआ था स्कूल। स्कूल जो है द प्रिस्ट टॉट अस, पादरी या पुजारी हमें सिखाया करता था क्या, अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, वर्णमाला, अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला, और मॉर्निंग प्रेयर सुबह की जो प्रार्थना है वो हमें पादरी वो सिखाया करता था। इसमें नॉर्मल जानकारी आपको बताई गई है, दादी का प्रेयर करना, दादी जो है सुबह राइटर को जगाया करती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, और मोनोटोनस नीरस भाव में जो है अपना जो मॉर्निंग प्रेयर वो किया करती थी। जब वो राइटर को जो है स्नान करवाती थी और इस आशा में उसको कपड़े भी पहनाती थी कि मैं वो सारी बात सुनूंगा और इस मॉर्निंग प्रेयर को जो है मैं अच्छी तरह से याद कर लूँगा, बाय हार्ट याद कर लूँगा मैं, नो प्रॉब्लम। और उसके जस्ट बाद में वो राइटर ये कह रहा है कि मैं सुनता भी था दादी की हर बात को या उसकी मॉर्निंग प्रेयर को, क्योंकि मैं दादी से प्रेम करता था। ओके, और कभी भी जो है परेशान नहीं होता था टू लर्न इट, इसको सीखने के लिए कभी परेशान किया भी नहीं करता था और मैं भी परेशान नहीं होता था। उसके बाद जो है दादी जो है वो क्या करती, स्लेट लेके आती लकड़ी की बनी हुई, और जो पहले से ही उस पर कुछ लिखा हुआ होता था, चौक से वो एक तरह से पुती हुई होती थी येलो चौक से, और छोटा एक लकड़ी का जो इंक है स्याही की दवात है वो होती थी, साथ में रेड पेन, सबको एक जगह बांध करके और एक बंडल में, और दादी मुझे हाथ में दे दिया करती थी। और आप ब्रेकफास्ट किसका करते थे, मोटी और बासी जो चपाती है जिस पर कुछ बटर होता था कुछ शुगर होता था उस पर वो डाल दिया करती थी बासी चपाती पर, और हम स्कूल चले जाया करते थे। दादी जो है कई और भी बासी चपातियाँ लाया करती थी अपने साथ में गांव के कुत्तों के लिए। ओके, ग्रैंड मदर जो है हमेशा स्कूल जाती थी मेरे साथ में, दादी जो है मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल है वो मंदिर से सटा हुआ था, दादी अपने मंदिर में प्रार्थना कर लिया करती थी, और पुजारी जो है वो क्या सिखाता था, मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाता था और अल्फ़ाबेट भी सिखाता था, वर्णमाला के बारे में भी जानकारी दिया करता था। इस प्रकार से इसमें जो बता रखा है। अब हम थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकल स्टडी करते हैं, इसमें ग्रामर में कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें बता रखी हैं, देखिएगा। सी यूज टू, यहाँ पर जो ये मॉडल है यूज टू,
इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपको सबको पता है अच्छी तरह से कि मॉडल ऑलवेज कैरीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये ध्यान रखने की बात है। तो वह सुबह जगाया करती थी राइटर को, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। तो यहाँ पर क्या है, ये मॉडल है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। सी शेड, फिर से पास्ट सिंपल टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। अपनी मॉर्निंग प्रेयर है वो क्या करती थी, इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, नीरस भाव से या नीरस जो गाना है वो गा करके, वाइल सी बैथ, जब वो स्नान करवाती थी, एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, इस आशा में मुझे कपड़े पहनाती थी कि दैट की आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, इसको हार्ट से, बाय हार्ट मीन्स कंठस्थ, कुछ मैं कर लूँगा। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, ड्रेस्ड सेकंड फॉर्म, बैग्ड सेकंड फॉर्म, वुड सेकंड फॉर्म, ये विल का सेकंड फॉर्म है, ये बैग का सेकंड फॉर्म है, ये बैग का सेकंड फॉर्म है। ओके, तो ये थोड़ा सा इसमें टेंस रिलेटेड जो मैटर है हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देखिए आई लिसन, मैं सुनता था, सेकंड फॉर्म, आई लव्ड सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस आ रहा है बार बार, हर वॉइस, उसकी आवाज़ को मैं सुनता था क्योंकि उसकी आवाज़ को मैं पसंद करता था, चाहता था। नेवर बोदर्ड, कभी परेशान नहीं होता था इसको याद करने से। तो बोदर्ड भी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ओके, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस में ज़्यादा यूज किया जा रहा है। उससे जस्ट बाद देखिएगा, देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी वुडन स्लेट जो है वो लाया करती थी। अब यहाँ पर देखो वॉश्ड, सी वुड, यहाँ भी सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल, तो वो लाती थी, एंड वुडन स्लेट, फेच माई वुडन स्लेट, सी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो पहले से धोई हुई होती थी। हैड प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, यू नो वेरी वेल, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और येलो चौक से जो उस पर प्लास्टर, उसको मतलब पोत देती थी, पुताई उस पर कर दिया करती थी। ओके, ये इसमें मैटर बता रखा है। इसके जस्ट बाद में टाइनी अर्दन इंक पॉट, येलो चौक तो होती थी साथ में, टाइनी मीन्स छोटा, अर्दन इंक पॉट मिट्टी का बना हुआ जो अर्दन इंक पॉट है, मतलब स्याही की दवात है, और साथ में रेड पेन है। इन सभी को बांध देती थी, टाई मीन्स बांधना, दे मीन्स इनको इन सभी चीज़ों को इन ए बंडल एक गठर में, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे दिया करती थी। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, ब्रेकफास्ट करने के बाद, आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है, थिक मीन्स मोटी, स्टेल मीन्स बासी, तो बासी चपाती जो है उसका हम ब्रेकफास्ट करते थे, मतलब एक तरह से आफ्टर ब्रेकफास्ट कुछ ब्रेकफास्ट हम करते थे, किसका, थिक स्टेल चपाती, बासी चपाती का। और बासी चपाती के साथ में क्या होता है, लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, इस पर कुछ शुगर और कुछ बटर जो है वो लगा हुआ होता था। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, देखो यहाँ पर बात फिर से सेकंड फॉर्म आ रहा है। सी कैरिड, कैरिड का मतलब ले जाया करती थी, दादी जो है ले जाया करती थी क्या, सेवरल स्टेल चपातीज, कुछ स्टेल चपाती दादी ले जाया करती थी, विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, गाँव के जो कुत्ते हैं उनके लिए दादी चपाती ले जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट, दादी हमेशा स्कूल जाती थी मेरे साथ में, क्योंकि द स्कूल, अब यहाँ पर देखो वेंट सेकंड फॉर्म आ रहा है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, स्कूल है वो टेम्पल से अटैच था। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वाज के साथ में थर्ड फॉर्म मीन्स ये पैसिव वॉइस बना हुआ है पास्ट सिंपल टेंस का। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रीस्ट टॉट अस दैट अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, पादरी हमें अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर जो है वो हमें सिखाता था। इस प्रकार हमने इसका ग्रामेटिकल स्टडी भी कर लिया है। तो इसमें पास्ट सिंपल और कुछ पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस ये हमें दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। ओके, इसके जस्ट बाद में हम थोड़ा सा जो है इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये देखते हैं इसका रिमेनिंग पार्ट जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या केस में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन रोज, रोज मीन्स पंक्तियाँ, बच्चे पंक्तियों में बैठे रहते थे। ओके, ऑन ईदर साइड ऑफ द बरांडा, बरामदे की जो है दोनों तरफ जो है बच्चे बैठे रहते थे, किसमें, पंक्तियों में। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, या तो अल्फ़ाबेट गाते रहते थे या फिर प्रेयर जो प्रार्थना है उसको गाते रहते थे। इन ए कॉरस, कॉरस में तो समूह गान, एक साथ जो है सभी बच्चे
या तो क्या गाते थे, अल्फ़ाबेट को गाते रहते थे या फिर मॉर्निंग प्रेयर है उसको गाते रहते थे। दादी क्या करती थी वो देखिएगा, माई ग्रैंड मदर सेट रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। दादी जो है वो क्या करती थी, सेट रीडिंग, बैठ करके क्या करती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धार्मिक ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथ। तो दादी बैठ करके जो धार्मिक ग्रंथ जो है बैठी बैठी उनको स्टडी किया करती थी या पढ़ा करती थी। वैन वी बोथ फिनिश्ड, यहाँ इसका मतलब ये है कि हम जब दोनों का काम समाप्त हो जाता था, दादी का तो कौन सा काम, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का, प्रेयर वगैरह करने का, और मेरा जो स्कूलिंग का काम पूरा हो जाता था तो हम क्या करते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम वापस चल करके आया करते थे। ओके, दिस टाइम, इस बार या इस समय, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस बार जो गांव के कुत्ते हैं वुड मीट, वो मिला करते थे, अस मीन्स हमें, एट द टेम्पल डोर। टेम्पल डोर जो मंदिर है उसका जो दरवाज़ा उसके पास में मिला करते थे, क्योंकि दादी और पोता दोनों जो है डेली जाते थे। दादी मंदिर जाती थी, बच्चा स्कूल जाता था, और ज़्यादा टाइम स्टेल चपातीज और उस पर शुगर बटर जो है डाल के ले जाते थे, तो कुत्तों के लिए जो है वो एक तरह से अच्छा भोजन जो है वो हो जाता था। दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा करते थे, हमारा अनुसरण करते थे, हमारे पीछे पीछे आते थे। आवर होम, ओके, ग्रावलिंग, गुर्राते हुए, फाइटिंग, लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे से, वो एक दूसरे लड़ते हुए गुर्राते हुए जो हमारे घर तक आया करते थे। फॉर द चपातीज, चपातीज के लिए, रोटियों के लिए। वी थ्रू टू दैम, जो रोटियां हम उनको फेंकते थे खाने के लिए, उनके लिए हमारे घर तक भी आ जाया करते थे। ओके, जस्ट बात देखिएगा, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, दादी और पोता दोनों गांव में रह रहे हैं, इसके पेरेंट्स जो शहर में चले गए राइटर के। अब थोड़े दिन बाद क्या, पेरेंट्स जब सेटल हो गए ढंग से, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड, अच्छी तरह जब सेटल हो गए गांव में तो क्या, सॉरी शहर में, तो क्या हुआ, दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर मीन्स बुलाना, उन्होंने हमें बुलाया, कहाँ, सिटी में उनको बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारे बीच में जो दोस्ती है दादी और पोते के बीच में, उसका एक टर्निंग पॉइंट था, निर्णायक बिंदु था। ओके, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, या इन द फ्रेंडशिप ऑफ राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर। डिस्कस दिस स्टेटमेंट या जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो ध्यान रखना कि अब यहाँ से दोनों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ या टर्निंग पॉइंट कैसे आया। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, दादी और पोता जो एक ही रूम में सोया करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब दादी इसके साथ में स्कूल अधिक समय तक वो नहीं आई, मतलब अब इसने दादी के साथ, दादी जो है अपने पोते के साथ स्कूल जाना उसने बंद सा कर दिया, कभी कभार जाती वरना नहीं जाती। रीजन क्या था वो देखिएगा आगे, देखो आप, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था, इन ए मोटर बस, मोटर बस में, तब दादी को जाने की आवश्यकता पड़ती नहीं थी। ओके, थोड़ा राइटर बड़ा भी हो गया था। देयर वर नो डॉग्स, गांव के स्कूल की तरह शहर का स्कूल नहीं था, शहर में बस जो है आती और बस ही वापस जो है बच्चे को लेके आती, बच्चे को छोड़ के जाती, दादी की जाने की आवश्यकता नहीं थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में जो है कुत्ते नहीं थे वहाँ पर। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और वो चिड़ियाएँ जो हैं, स्पैरोज चिड़ियाएँ, उनको भोजन करवाया करती थी, उनको खिलाया करती थी। इन द कोर्टयार्ड ऑफ द, कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे घर का जो, शहर के घर का जो कोर्टयार्ड आंगन है, वहाँ पर चिड़ियाएँ आती थी, उन चिड़ियों को जो दादी भोजन खिलाया करती थी। ये दादी का जो है रोज का काम हुआ करता था। इस प्रकार जो है इसमें ये पैराग्राफ आपको ये बता रहा है कि दादी की दिनचर्या पहले की, इसके बाद दादी की जो दादी का डेली रूटीन है वो शहर में जाने के बाद उनका डेली रूटीन ये होता था। ओके, और लाइफ में जो है एक चेंजेस आ गया राइटर की लाइफ में, और दादी की लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ गया, टर्निंग पॉइंट हो गया उनकी फ्रेंडशिप में। और टर्निंग पॉइंट आगे चल के देखो कितना क्या होता है, ये है स्टडी करने का मैटर। और हम इसकी जस्ट बाद में आगे इसका ग्रामेटिकल पोर्शन स्टडी करेंगे इसी पैराग्राफ का। वाइल, यहाँ देखिएगा, वाइल वाइल द चिल्ड्रन सैट, बच्चे बैठे रहते, सैट मीन्स बैठना, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस। इसके जस्ट बाद में तो कहाँ बच्चे कहाँ बैठते थे, बरामदे में बैठते थे, साइड ऑफ द बरामदा, बरामदे के दोनों साइड में बच्चे जो है रोज पंक्ति में बैठ जाया करते थे। इसके जस्ट बाद में
सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और प्रेयर इन ए कोरस। अपनी जो प्रेयर है, मतलब जो प्रार्थना है, और जो अल्फ़ाबेट वर्णमाला है, वो जो है वो गाते हुए बच्चे जो है वो बरामदे में दोनों साइड में जो है वो बैठ जाया करते थे। ओके, इसके जस्ट बाद देखो, माई ग्रैंड मदर, कोरस का मतलब था समूह गान। माई ग्रैंड मदर सेट रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, दादी बैठी रहती थी और क्या पढ़ती रहती थी, स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ। वैन भी बहुत फिनिश्ड, जब हमारा दोनों का काम फिनिश हो जाता था। ओके, पास्ट सिंपल टेंस है यहाँ पर भी। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम वापस आया करते थे दोनों साथ साथ। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है, विल का सेकंड फॉर्म वुड। और मॉडल के जस्ट बाद में कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है या बेस्ट फॉर्म आता है, ये फर्स्ट फॉर्म है वॉक। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस बार मतलब आते टाइम जो गांव के कुत्ते हैं, विलेज डॉग्स हैं, वो हमें मिला करते थे कहाँ पर, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर हम मिल जाया करते थे। अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है वी का। मॉडल के जस्ट बाद में फिर से देखो यहाँ पर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ रही है। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारा घर तक पीछा करते थे। फॉलोड वो आपकी सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस फिर से आ रहा है सिंपल, तो घर तक पीछा करते थे। ग्रावलिंग गुर्राते हुए, फाइटिंग लड़ते हुए, विद ईच अदर एक दूसरे से, फॉर द चपातीस, चपातीस के लिए। ओके, वी थ्रू टू देम, जो हम उनको फेंकते थे। थ्रू कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है किसका, थ्रो का। ओके, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल, जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली आरामदायक तरीके से सेटल हो गए, वर के साथ देखो थर्ड फॉर्म आ रहा है, इट मींस ये पैसिव वॉइस बना हुआ है पास्ट सिंपल टेंस का। ओके, तो माता पिता सेटल हो गए अच्छी तरह से इन द सिटी, शहर में। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलाया। सेंट फॉर प्रेजेंट वर्ब है, मींस बुलाया, पास्ट सिंपल टेंस। यहाँ पर पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, यही टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ में। इन आवर फ्रेंडशिप, या इनकी दोस्ती में जो है टर्निंग पॉइंट था, वहाँ शहर में चले जाना। फिर धीरे धीरे यहाँ से जो है दादी के प्रति पोते का जो लगाव है धीरे धीरे कम हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। फिर वो बाद में शहर भी चला जाता है। दादी अपने पोते को वैसा ही मानती है, लेकिन वो शहर चला जाता है स्टडी करने के लिए, उससे भी दूर चला जाता है वो, शहर तो वगैरह है ही अभी। इसके बाद वो दूसरी सिटी में चला जाता है। ओके, एब्रोड चला जाता है, वो बात की पैराग्राफ हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ जो टर्निंग पॉइंट्स टू यहीं से स्टार्ट हो गया है। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हम एक ही रूम में जो है एक तरह से सोते थे, दादी और पोता जो है। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विद मी, अब दादी मेरे साथ में अधिक समय तक जो है स्कूल नहीं जाती थी। कहने का मतलब अब जो वह बस में जाने लग गया, वहाँ से सिटी में रहने लग गया, तब वहाँ पर फिर से क्या है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। आई यूज टू गो टू इंग्लिश स्कूल, वह इंग्लिश स्कूल में जाया करता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल मान लो। यूज्ड टू ये मॉडल है, मॉडल के जस्ट बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में जाया करता था वो स्कूल। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गली में कोई कुत्ते वगैरह नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड और आवर सिटी हाउस, क्या करती थी, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, स्पैरोज चिड़ियाँ, और चिड़ियाओं को भोजन खिलाया करती थी। कहाँ पर, इन द कोर्टयार्ड, आंगन में। कहाँ, कौन सा आंगन, इन आवर सिटी हाउस या ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर का जो घर है वहाँ पर जो चिड़ियाँ आया करती थी आंगन में, उनको दादी जो है भोजन खिलाया करती थी। इस प्रकार हमने जो है इसमें पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस ये हमने मैक्सिमम स्टडी किया है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हमें ज़्यादा स्टडी क्या करना है, पास्ट टेंस को कंप्लीट स्टडी करना है, उसका पैसिव स्टडी करना है। तो ये विशेष जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, देखिएगा। अब इसके जस्ट बाद में हम थोड़ा सा इसमें आए हुए टेंसेस का स्टडी कर लेते हैं, ताकि आपको जो भी टेंसेस का नॉलेज है थोड़ा सा और हो जाए। क्योंकि हर पैराग्राफ के बाद मैं आपको कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया करता हूँ, तो आपको डेली उनको स्टडी करना है। बार बार वही आ रहे हैं तो आप उनको बार बार देख लें, शायद कोई प्रॉब्लम आएगी आपको यदि आप उनको कंफर्म कर लेंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, यहाँ पर बार बार जो कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, सिंपल का पैसिव वॉइस, ये बार बार आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है, जो भी रिपीट हो रहा है उस चीज़ को हमें थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्म करना है, ताकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, ये विशेष ध्यान देने की बात है।
अब देखिएगा इसमें, अब हम बात करेंगे टेंसेस की जिनका इसमें यूज किया गया। एक तो इसमें यूज किया गया कौन सा, पास्ट सिंपल टेंस। ओके, इसके अंदर जो है ऑल सब्जेक्ट्स, अब इसमें चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, ओके, सब में क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यही आता है, नो प्रॉब्लम। अगर इसका हम पैसिव बनाते हैं, बार बार आपको बताया जा रहा है, तो क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज और वर लग जाती है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का हमें फॉलो करना है। ओके, तो ये विशेष ध्यान देने की बात है, बार बार इनको आप देखें। ओके, इसके जस्ट बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो टेंस आता है वो आता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, जो बचा हुआ पार्ट है वो आगे आ जाता है। यदि इसी का हम क्या बनाएं, पैसिव बनाएं, तो क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इसी की लगती है, और लेकिन बीन का यूज भी हो जाता है इसमें। ओके, इसके जस्ट बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, इसके बाद में सब्जेक्ट। ओके, और जो भी मैटर है वो आगे हम मेंशन कर देते हैं। इस प्रकार हमारे पास में ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनका हमें फॉलो करना है और यूज भी करना है एक तरह से। जैसे सेंटेंस आया अभी, क्या सेंटेंस आया, माई ग्रैंडमदर took to feeding the sparrows। ओके, इस प्रकार से जो है यहाँ पर कौन सा टेंस आया, ये पास्ट सिंपल टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, एक सेंटेंस और आया था, वी सेंट फॉर, हमें बुलाया गया। ओके, यूं था इसमें, दे सेंट फॉर अस, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलाया। यहाँ भी पास्ट है सिंपल टेंस का जो है यूज किया जा रहा है। तो ज़्यादातर हमें जो यूज देखने को मिला है वो पास्ट सिंपल का मिला है, नहीं फिर पास्ट परफेक्ट का हमें जो है यहाँ जो यूज है वो मिला है। तो हमें ज़्यादातर जो है इन्हीं टेंसेस के बारे में स्टडी करना है, या तो पास्ट सिंपल के बारे में स्टडी करना है, या फिर सिंपल का पैसिव स्टडी करना है, या फिर पास्ट परफेक्ट का स्टडी करना है, और पास्ट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। इन्हीं टेंसेस को हमें बार बार स्टडी करते हुए और सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। ओके, तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो शायद किसी प्रकार की सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ये हमने इन पैराग्राफ्स में, जो आज हमने पैराग्राफ स्टडी किए हैं, इनमें हमने इन चीज़ों का जो है स्टडी किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। बार बार आप इन्हीं चीज़ों को जो है ध्यान में रखें और इनकी सेंटेंस फ्रेमिंग को ध्यान में रखें। ओके, और ट्रांसलेशन भी इनका करते रहें टेंस के अकॉर्डिंग। जो वोकैब हार्ड है उनको भी आप लर्न करते रहें। फिर भी कोई वोकैब नहीं आती है, कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं और उसका आंसर जो है मैं आपको कमेंट के थ्रू दे दूंगा, या फिर जो क्लास होगी उसमें मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली दे दूंगा। ओके, इस प्रकार आपको इन चीज़ों का स्टडी करना है। नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम इसका नेक्स्ट पैरा स्टडी करेंगे। आगे जो है क्या इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, कैसे आता है, ओके, और फिर उसका क्या सॉल्यूशन होता है, ये हम
जो हमारा नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर स्टडी करेंगे। बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियोस को कंप्लीट देखें, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है उसको कमेंट में डालें, पूछें, बट वीडियो जो है आपको कंप्लीट देखना है ताकि आगे चल करके इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंप्लीट देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर जो आप करते हैं डायरेक्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। और कंप्लीट नहीं देखेंगे तो फिर आपको लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, इस स्टेटमेंट आपने सुन रखा है। अधूरा ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कंप्लीट आप इसका स्टडी करेंगे और कंप्लीट स्टडी करके ही हमें जो है आगे बढ़ना है, आगे स्टेप उठाना है, ओके। See you in the next class, in the next video. Thank you very much. Have a nice day. Have a good day.